नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उस राजा के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। इसी कारण उसके राज्य पर कोई पड़ोसी राजा आक्रमण नहीं करता था। यदि कभी कोई राजा आक्रमण भी करता तो उस राजा का विशाल सेना उस राजा को हराकर हर युद्ध में जीत जाती थी। वह राजा बहुत क्रूर स्वभाव का था और उसके इस स्वभाव के कारण उस राज्य के लोग भी हमेशा दुखी रहते थे। साथ ही वह राजा भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। वह सदा शराब पीता और अपने भोग विलास में लीन रहता था। उसी राजा का एक चचेरा भाई था जो राजा के यहाँ एक सलाहकार के रूप में काम करता था। यह भाई बहुत ही नेक दिल और सरल स्वभाव का था। वह सदा सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता, सभी लोगों की मदद करता। वह कभी भी कोई बुरा काम नहीं करता और ना ही किसी युद्ध में हिस्सा लेता और ना ही कभी हिंसा करता। वह जब भी कभी राजा से मिलता तो जय श्री राम ऐसे बोलता। भाई के मुख से राम का नाम सुनकर राजा बहुत गुस्सा होता और अपने भाई से कहता, अरे भाई, अगर सचमुच भगवान होते तो तुझे तेरी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों का फल जरूर देते। मेरी जगह तू राजा होता और मैं तेरे नीचे काम कर रहा होता। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान है ही नहीं। राजा की ऐसी बातें सुनकर भी वह भाई हमेशा चुप रहता। एक दिन सुबह सुबह राजा व उसका भाई घूमने के लिए एक जंगल में गए। घूमते घूमते शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और अंधेरे में कुछ दिखाई ना देने के कारण भाई का पाँव एक कटीली झाड़ी में उलझ गया और कांटों से उसका पाँव खून से लथपथ हो गया। तब राजा ने भाई को घोड़े पर बैठाया और स्वयं पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर राजा का पाँव एक बड़ी सी सोने की ईंट से टकराया। अब राजा उस सोने की ईंट को पाकर बहुत खुश हुआ और हंसते हंसते अपने भाई से कहने लगा, देखो भाई, तेरी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों के बदले ईश्वर ने तुझे कांटे दिए और मैं जो ईश्वर को कभी नहीं मानता उसी ईश्वर ने मुझे आज एक सोने की ईंट दी है। राजा की ऐसी बात सुनकर भाई बहुत उदास हो गया। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने महल वापस आ गए। वापस आकर दुखी मन से भाई अपने मंदिर में गया और भगवान के सम्मुख खड़ा होकर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, हे प्रभु, यदि मैंने आपको सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो आप मुझे अपनी दर्शन दीजिए। भाई की निस्वार्थ भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण विष्णु भगवान उसके सम्मुख प्रकट हो गए। तब रोते रोते भाई ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, जो राजा इतना क्रूर और इतना अत्याचारी है, जो सदा ही बुरे कर्म करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। आज भी आपने उसे सोने की ईंट दी है और मैं जो सदा आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे आपने कटीली झाड़ी दी। यह आपका कैसा न्याय है? भाई की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ऐसा नहीं है। मनुष्य को उसके अच्छे व बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। आज उसी जंगल में तुम्हारी मृत्यु का योग था, परंतु तुम्हारी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों ने तुम्हारी मृत्यु को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। वहीं उस राजा के भाग्य में आज सोने का महल मिलना था, परंतु उसके कर्म इतने अधिक बुरे थे कि सोने के महल के स्थान पर उसे आज केवल एक सोने की ईंट ही मिली। हे पुत्र, मनुष्य को सदा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल था, जिन्होंने तुम्हारे मृत्यु को भी टाल दिया और तुम जीवित खड़े हो। भगवान की ऐसी बातें सुनकर भाई आत्मविभोर हो गया। उसे अपनी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उसने यह प्रण लिया कि वह सदा इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति और दूसरों की मदद करता रहेगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजा की सेवा करने वाला तथा धार्मिक स्वभाव का राजा था।
वह नित्य अपने परमात्मा की श्रद्धा से पूजा पाठ किया करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा कहा, राजन, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई भी वर मांग ले। प्रजा की हित चाहने वाला राजा बोला, हे प्रभु, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरे सारे प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं, पर प्रभु ने राजा को समझाया। परंतु राजा प्रजा को चाहने वाला राजा था, भगवान से जिद करने लगा। आखिरकार भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना ही पड़ा। वह बोले, ठीक है, कल अपनी सारे प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिढोरे पिटवा दिए गए कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ प्रभु आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और परिवारजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का एक पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम सब परमात्मा से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत लोग तांबे के सिक्के के पहाड़ी की ओर भागने लगे और उन सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वह लोग मन ही मन सोच रहे थे, पहले इन सिक्कों को समेट लो, प्रभु से तो फिर मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर जाने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजन जितने बचे थे, सारे जन राजा के परिवारजन भी उस ओर भागने लगे। वह भी दूसरों के तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा रानी शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, कितने लोभी हैं यह लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। परमात्मा के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। रानी ने कहा, सही बात है। राजा रानी के साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा सतरंगे आभा बिखरे हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया और हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उनका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लों में बांधने लगी। वजन के कारण रानी की साड़ी शरीर से अलग हो गए, परंतु हीरो का मोह अभी भी नहीं मिटा। यह देखकर राजा को अत्यंत शर्म महसूस हुआ। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच परमात्मा सबका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही प्रभु मुस्कुराए और पूछे, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारा प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म से अपना सर झुका दिया। तब भगवान विष्णु ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। जो आत्माएं अपने मन और बुद्धि से परमात्मा में समर्पित है और सभी संबंधों से प्यार करते हैं, वही भगवान को प्रिय बनते हैं। भगवान तक पहुँचने का रास्ता योग, मन, वचन, क्रम और शरीर से शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त करना। भगवान विष्णु राजा को अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।